हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को बिल्कुल कंप्लीटली इजी और आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 को हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर कवर किया है। इसके अंदर कंप्लीट हमने एनसीईआरटी को ही कवर नहीं करा है, इसके अलावा एनसीईआरटी की जो अदर एग्जाम्पल है उसको भी कवर किया है, और मतलब एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी काम करा है। साथ में पीवाईक्यूज, एग्जाम में कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच में मैं इस चैप्टर को बिल्कुल इतनी आसान और बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि सारी चीज़ों को बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। बस आपको वीडियो को मेरे 1 बाय 1 देखना है। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 यदि नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखिएगा। अब आपको बताऊं सर जी कि इसके अंदर बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज सेकंड को कवर करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ मैम 80% आने के चांसेस इस एक्सरसाइज से होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर ओनली केवल 2 ही तो एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज बहुत इजी है जिसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया। आज है एक्सरसाइज 3 जिसके अंदर मोस्टली सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहां से बनने वाले, तो इस चीज को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक चीज ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, आप यहां से बिल्कुल स्किप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन देखते से लपक पड़ोगे भाई एग्जाम में, और लगेगा आपको कि नहीं यार सर मजा आ गया, कि वाकई में पढ़ा था वो चीजें आपके लिए यूजफुल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम पास नहीं कराने वाला हूँ, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए सेम वैसा ही कंटेंट बिल्कुल सेम वैसी प्रोसेस के साथ में यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट मैथ्स साइंस को कवर करने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सर मैं सोशल साइंस भी कवर करना चाहता हूँ तो आप कमेंट में बताइए, मैं सोशल साइंस को बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 10th साइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, सेकंड एक्सरसाइज को चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है प्रूव दैट का रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। पहले तो ये समझे ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। मैंने बताया मैं एग्जांपल को भी कवर कराऊंगा आपके लिए, तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है रूट 2, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों पर ना ये वाला क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आने ना वजह से क्वेश्चन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम में 100%, मैं बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो स्किप मत करना, समझो बस मेरे साथ में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन पे काम कर लिया तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं 15-20 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको मक्खन रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रूट 2 प्रूव दैट का रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब सबसे पहले समझे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। देखो भाई, रैशनल को समझने से पहले आप समझ लें कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। देखो, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हम जिसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे 2/3, 4/5, 6/7, मतलब जैसे नंबर जो ऐसे अपॉन में लिखे होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब यहीं पे समझो सर, जितने भी 1 से लेके 1 2 3 जितने भी इन्फिनिटी तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के नीचे यदि मैं 1 लगा दूंगा तो आपको पता है P/Q का फॉर्म बन गया ना, तो ये क्या बेसिकली बन गया, P/Q फॉर्म, मतलब ये रैशनल नंबर है। और तीसरा और समझ लो यहीं पे, जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं इन सबको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट नंबर का मतलब सर रूट के अंदर लिखा ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है। जैसे कि 4, आपको पता है 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, 2। 2 एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को हमने पढ़ा है कि ये एक रैशनल नंबर है। यही अगर हम बात करें 36, अब आपको पता है 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा 6, 6/1 रैशनल नंबर है। आई बात समझ में, ये रैशनल नंबर है। देखो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, यदि आप थोड़ी जल्दीबाजी करोगे, कॉन्सेप्ट यदि मिस कर दिया ना तो फिर क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी। और बेसिकली यार भाई, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, सीखने के लिए ना। एग्जाम में
मार्क्स स्कोर करना मेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आपका, सीखना इंपॉर्टेंट। यदि आप एक चीज़ अगर एक बार सीख गए ना तो फिर समझ लेना ये चीज़ आप कभी नहीं भूलने वाली, तो सीखना जरूरी है, ठीक है। पहले हमने रैशनल नंबर को समझा, यहीं पे समझ लें आप इरेशनल नंबर को, कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर इसका उल्टा होता है, ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, नॉट राइट, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते मतलब सर जी ऐसा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं, अधिकतर वैल्यू आपको काय के अंदर मिलेगी, रूट के अंदर। अब कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि सर आपने समझा स्क्वायर रूट नंबर रैशनल नंबर होता है, और यहाँ पर यदि मैंने लिख दिया आएगा 2, जैसे कि यही क्वेश्चन है रूट 2, तो क्या ये नेचुरल नंबर? आप ही बताओ, 2 किसी का स्क्वायर नंबर होता है क्या? नहीं होता। अब स्क्वायर नंबर होता नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 2 बेसिकली क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब जैसे लिखा मैंने रूट 3, अब रूट 3 बताओ 3 बेसिकली कौन सा नंबर है, स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर यदि नहीं है तो ये 3 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, जिस वजह से ये भी बेसिकली हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर है ना। क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा नंबर रूट के अंदर लिखा ऐसी वैल्यू जो किसी की स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको रफ कर लें, यदि आपको समझ में आ गया लिखना है तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम इसको करते हैं क्वेश्चन को इरेज और स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख लेना। यदि एक बार सीख लिया, इस क्वेश्चन पे काम कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन होने वाले हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो आपको लेट करना है, लेट करो, लेट एज्यूम। क्या लिखना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर। भाई देखो सुनना मेरी बात, एक बात समझना अच्छे से। मैं यदि बोलूँ आपसे कि आप इंसान हो, लेकिन इंसान प्रूफ करके बताओ, तो मैं बोलूँगा सर जी इंसान यदि हैं आप और इंसान को प्रूफ करना, तो सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, पागल हो सर, कि पागल वागल हो क्या? भाई मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं रियल लाइफ से आपको लिंक करा रहा हूँ चीज़ें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यदि आप इंसान हो और मेरे को इंसान प्रूफ करना, तो मैं बोलूँगा भैया आप गधे हो। अब बोले गधे हो तो गधे को इंसान से कंपेयर कर लो, क्योंकि इंसान के 2 हाथ होते, 2 पैर होते, गधों के भैया 2 पैर होते, 2 हाथ होने तो 4 पैर होते हैं, पूंछ होती, कान लंबे होते हैं भैया, मुंह अजीब सा होता है। तो यदि आप इन सारी चीज़ को जब इंसान और गधे से कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा सर कि आप तो गधे के पैरामीटर में फिट ही नहीं हुए, आप तो इंसान के पैरामीटर में फिट हुए। इस वजह से आप कह सकते हैं कि आप क्या हैं, एक इंसान है। भाई मजाक है, सीधे दिल पे मत लेना, ठीक ना। सेम चीज यहीं पे है। रूट 2 क्या लिखा है, रूट 2 इरेशनल नंबर, तो इरेशनल है। अब हम इसको उल्टा क्या मान लें कि सर ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रूट 2 को हमने मान लिया रैशनल नंबर, कि रूट 2, लेट अज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब आपको होता है रैशनल नंबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इजिकल टू लिख सकता हूँ ए अपॉन में बी। अब ए अपॉन में बी है तो आपको पता है ए और बी क्या है, कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। हम मान रहे हैं कि रूट 2 एक रैशनल मतलब रैशनल नंबर है, तो कोई ना कोई तो नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर है, तो हम इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और आपको पता है कि रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1। अब मैं जो लाइन लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, रट लेना भाई अच्छे से ना। लिखना आपको ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी हैव, सॉरी यार क्या लिख रहा हूं, ए एंड बी इज अ इंटीजर, है ना, एंड हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? हमने लिखा कि ए भी एक इंटीजर है और इसका कॉमन फैक्टर 1 है, एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। बस आपको इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। इतना लिख दिया। अब रूट 2 को वापस लिखो यहाँ पर, देखो रूट 2 इजिकल टू लिखा हमने ए अपॉन में बी। अब ये बी डिवाइड में है, बी डिवाइड में तो इक्वल की साइड आएगा तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा रूट 2 बी इजिकल टू ए। बहुत आसान है। अब आप दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ पर कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा क्या, बेसिकली ये हमारा रूट 2 बी का स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सर यदि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर ए के अपॉन में आएगा तो ये स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड। तो आपको ये चीज लिखना है यहाँ पर कि ए स्क्वायर एंड ए इज डिवाइडेड
बाय 2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। आप देखो समझना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप मुझे बताओ, देखो 2 मल्टीप्लाई में यदि इक्वल के साइड आएगा तो ए स्क्वायर के कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, आएगा ना भाई, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर के यदि डिवाइड में आ गया तो इसी चीज को तो मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर बेसिकली किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब आपने बोला सर यहाँ पे ए अकेला क्यों लिखा है, मुन्ना बताओ, ए स्क्वायर को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए तो लिखते, चाहे मैं ए स्क्वायर को डिवाइड करना बोलूं या मैं बोलूं ए भी डिवाइड हो रहा 2, तो ये भी बात तो सही है ना। तो यही लिखे हमने कि ए स्क्वायर एंड ए इज डिवाइडेड बाय 2, इनको आपस में लिंक कराऊंगा, इसलिए चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। आइए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पोर्शन को, ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां देखना, अब हमने क्या करा, वापस हम लेट करेंगे, और लेट करेंगे हम क्या, ए बराबर 2c। 2c क्यों ले रहे हैं, ए बराबर 2c कहाँ से पैदा हो गया सर जी, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ भाई, समझ लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सुनो। यदि ए बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया 2c, देखो रूट के अंदर क्या लिखा है 2, तो आपको यहाँ पर a बराबर क्या लेना है 2c। मान लो यहाँ पर रूट के अंदर लिखा होता 3, तो आपको यहाँ पर a बराबर क्या लिखना था 3c। यहाँ लिखा होता यदि 5, तो आप a बराबर क्या लेंगे 5। समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ क्लियर ना भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब इस a बराबर 2c को पुट कर दो किस इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, 2b² इजिकल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे आप जैसे ही पुट करोगे तो ये बेसिकली हमको क्या मिलेगा, 2b² इजिकल टू 2c का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली मिलेगा हमको 2b² इजिकल टू 2 का स्क्वायर होता है 4c²। अब 2 इधर डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा क्या, b² इजिकल टू 4/2 c का स्क्वायर। 2 को काटा तो ये बन गया हमारा क्या, b² इजिकल टू 2c का स्क्वायर। आप गौर से देखो, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अब जो चीज यहां देख रहे थे आप, यहाँ पर यहाँ देख रहे थे, वो चीज यहाँ हो रही है। देखो कभी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में सी के इधर अपॉन में आएगा तो बी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा ना। तो बेसिकली ये क्या लिख सकता हूं मैं कि b² एंड b इज डिवाइडेड बाय 2। बताओ क्लियर है ना भाई, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आप चीज देखना, लिंक करा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया कि सर रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली क्या होता है, अदर देन 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने शुरुआत में लिखा हैगा कि ए और बी एक इंटीजर है। यदि ए और बी को हमने क्या माना, रैशनल नंबर, तो उसका इंटीजर मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, अदर देन 1। अब ये चीज यहाँ पर देखा सर जी कि ए और बी इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है 2। यहाँ देखो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है 2। जबकि आपन ने पढ़ा है सर कि जो रैशनल नंबर होता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1। तो सर ये चीज कहाँ से अलग से नई चीज आ गई, तो भाई ये चीज इसीलिए तो आ रही गलत। हमने सबसे पहले बताया ना, कंपेयर करा है ना भैया, गधे को इंसान से कंपेयर करा तो पैरामीटर में फिट नहीं हुआ। सेम चीज तो ये है कि आपने ए और बी को बोला है कि ये एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर और ये एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन यहां पर ए और बी को हमने गलत जब मान लिया, जब हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर मानने पर ए और बी का कॉमन फैक्टर निकल के क्या आ रही है 2, जबकि होता है 1। मतलब ये विरोधाभास आ गया ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया ना। तो बस आपको यही तो चीज करना है, यहां पे लिखना है सिंपल सा कि ए, ऐसे लिखना है सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज क्लियर दैट। इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा हैगा, ए एंड बी इज अ इंटीजर एंड हैव कॉमन फैक्टर एट लिस्ट 2। अब आपको ये लिखा है भैया कि ए बी एक इंटीजर है और कॉमन फैक्टर इसका एटलीस्ट कितना आ रहा है 2 है। तो इधर से हमको लिखना है बिकॉज दिस contradiction arise
our wrong assumption, therefore root 2 is irrational नंबर। भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो आप लोग के लिए एक बार मैं फटाफट जल्दी से लिंक करा दूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से यही वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए क्योंकि ये समझ में आ गई, थ्योरी लिखी हुई है, ठीक ना, डरना मत ही, सुन लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले तो रूट टू को हमने मानना है क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मानना है तो ए बी इंटीजर और कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। ए प्रकार की राम कथा लिख देना थोड़ी सी, ठीक है। रूट टू को सॉल्व करना, ए अपॉन बी के इक्वल करना, ए को इक्वल साइड ले जाना, रूट टू स्क्वायर करना बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब सर यदि ये टू इधर इसके अपॉन में आएगा तो ए को ए स्क्वायर जो हो रहा है वो टू से क्या हो रहा है? डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। सेम चीज ए बराबर 2c लेना है, 2 इसके अपॉन में आएगा तो बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो फिर से लिखना है अपन को बी स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर। मतलब सर बी स्क्वायर भी 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन ए और बी मतलब इक्वेशन 1 2 से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 है। कितने कॉमन फैक्टर हैं? 2 आ रहे हैं, जिससे ये समझ में आ रहा हैगा कि सर कि 2 आ रही है मतलब ये एक रैशनल नंबर तो नहीं है। फिर आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियर हो रहा है कि ए भी एक इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर एटलीस्ट कितने हैं? 2। बिकॉज इट इज, और ये इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, मतलब ये जो विरोधाभास है ये हमारे गलत मानने की वजह से पैदा हो रहा है। तो यही तो लिखना कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर रॉन्ग अजम्पशन देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया एक बार और देखना, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन की, ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए, रूट थ्रू 3 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, ये आपकी मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही करना है, लेट एज्यूम कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। पहली चीज, अब रैशनल नंबर है तो हम रूट 3 को लिख सकते हैं ए अपॉन बी के इक्वल, और ए भी क्या है तो ए एंड बी, अरे बी इज अ इंटीजर एंड हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। इट इज अ को प्राइम नंबर, इतना तो आसान है, ठीक है। अब आपको फिर से वही रूट 3 इक्वल करना ए अपॉन बी, बी इसके इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट 3 बी इक्वल टू ए। अब आपको स्क्वायर करना दोनों साइड, तो रूट 3 बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब फिर से वही ए स्क्वायर 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो ए स्क्वायर एंड ए इज डिवाइडेड बाय 3। कितना आसान है, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर भी आ जाओ, वही चीज करना आपको, ठीक है। अब फिर से वही ए बराबर, आपको फिर से वापस क्या करना है? लेट करना है कि ए बराबर, अब देखो मैंने फिर से बताया था वहां माना था 2c, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? ए बराबर 3c, क्योंकि रूट 3 लिखा आएगा, 3c है तो अब लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक? चलिए अब समझते हैं कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही जगह पे हम लिखेंगे 3c का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब 3 इसके अपॉन में आएगा तो बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 9 अपॉन में 3c का स्क्वायर। अब 3 से डिवाइड हो गया 3 बार में, तो बी स्क्वायर इजिकल टू हो गया 3c स्क्वायर। अब फिर से वही कि बी स्क्वायर एंड बी इज डिवाइडेड बाय 3, इस इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड दोनों से क्या क्लियर हो रहा है कि ए और बी डिवाइड हो रहा है 3 से, लेकिन रैशनल नंबर में हमने लिखा है कि ए भी एक इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। अब फिर से वही कि इन दोनों को वहां पर रैशनल नंबर में ये पढ़ाएगा कि इसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता, और यहाँ से हमको ये समझ में आ रही है कि सर जी ए और बी तो
3 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इसका कॉमन फैक्टर एटलीस्ट क्या आ रहा है, 3 आ रही है। मतलब ये क्यों, किस वजह से आ रहा है, ये हमारी गलत मानने की वजह से पैदा हो रहा है, ठीक है। तो हमको बस यही लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इन अवर रॉन्ग असम्पशन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है यार भाई। बस तो आपको ये लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इज क्लियर दैट। क्या क्लियर कर रहा है कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 3, जिसका कॉमन फैक्टर एटलीस्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर वही लिखना आपको कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर wrong assumption. This contradiction arises in our wrong assumption. Therefore, √3 is a irrational number. बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, लोगों फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा जिसके अंदर सिंगल आपको रूट के अंदर केवल एक 3 अकेले दे रहा है, तो सिंगल डिजिट आएगा, तो उसको आपको सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा ही रहने वाला है, सारे क्वेश्चन को इस तरीके से करना और यही तरीके से करके आना। देखो ये सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका है। आप सोचो सर इससे ज्यादा और शॉर्ट हो सकता है, देखो शॉर्ट कर दोगे फिर मार्क्स शॉर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि एग्जाम में आपके मार्क्स शॉर्ट आए ना, हम चाहते कि एग्जाम में भैया मैथ्स का पेपर ऐसा जाना चाहिए आपका, इतना फर्राटेदार जाना चाहिए ना कि मैथ्स का जब रिजल्ट आए तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना चाहिए। और ये ला सकते हो आप, ऑफलाइन कोचिंग में मेरे बच्चे जो आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं हर साल मैथ्स के अंदर। पढ़ाने का तरीका यही है, सब बच्चों को यही तरीके से पढ़ाता हूँ, बस को आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। समझ में आ रहा है, बस प्रैक्टिस करना है बार बार और चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर √5 प्रूव करोगे √5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बिल्कुल सेम वैसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक ना। चलिए अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से ज्यादा आसान होता है कि इसको हमको प्रूफ करना है कि वो 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपके लिए कि सॉल्व कैसे करना, आप बाकी सारी चीजों को आप करना, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले लेट एज्यूम करना, जैसा हर बार करते हैं, लेट एज्यूम 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मान लिया तो हम 5 - √3 इक्वल क्या कर देंगे, a/b। अब आपको पता है कि a/b क्या है, तो यहां फिर से वही लिखना पड़ेगा कि a एंड b इज अ इंटीजर एंड हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज को प्राइम नंबर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उस पहले क्वेश्चन में यही लाइन लिखी, इस लाइन में हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना आपके लिए, ठीक ना। जितने भी प्रूफ वाले आएंगे रेशनल नंबर प्रूफ को सब में आपको शुरुआत में ऐसे ही करना है, ठीक ना। अब ये लिख दिया तो आपको लिखना है 5, बस यहाँ बस छोटा सा कैलकुलेशन होगा, खत्म कहानी। और a/b। अब देखो माइनस का √3 इक्वल की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a/b इधर। अब देखो एक चीज याद रखना, एक तो √3 प्लस में होना चाहिए, यदि ऊपर देखो 3 बात तक समझ लेना, अच्छे से रट ले। तो मैं बच्चों को ऑफलाइन में बच्चों को यही सिखाता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में। पहले तो √3 पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड √3 ऊपर होना चाहिए, और थर्ड √3 नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, समझ में, और अकेला होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आप 10th क्लास के स्टूडेंट, मुझे पता है जरूरी नहीं है सारे बच्चे एक जैसे हो, इसलिए मैं उन सब बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ कि जिसको आता है, जिसको ये सारी कैलकुलेशन आते हैं तो अच्छा है, जिसको नहीं आते वो भी इस चीज को सॉल्व कर पाए, सीख पाए इस वीडियो से। समझ में आ रहा है। पहले माइनस का √3 है, मतलब माइनस का रूट है उसको प्लस का बनाओ, यदि अपॉन में लिखा है तो उसको ऊपर लेकर आओ और उसको अकेला बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो एक तो ये माइनस √3 का है माइनस का, इसको प्लस का बनाना है। तो देखो 5
माइनस का रूट थ्री उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का रूट थ्री, ए अपॉन बी इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो गया ए अपॉन में बी इजिकल टू हो गया रूट थ्री। आया समझ में? बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। अब देखो इसके नीचे क्या है, वन है, बेस सेम करना हमको, बेस सेम करने के लिए बी का ऊपर और बी का नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 5b माइनस ए, और अपन ने बी क्या ले लिया कॉमन। इतना तो आपको आता होगा भाई, ये मान के चलता हूं मैं। बस अब आप क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, बस सॉल्व हो गया इस। अब आगे कुछ नहीं लिखना, बस सिंपल समझो। अब आप गौर से देखो, रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर। जबकि अपन को पता है कैसे ये ऐसा अपॉन में जो नंबर लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब सर जी आप खुद देखें कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे, भाई सोचने वाली बात है कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे। ये इसलिए क्योंकि हमने गलत मान लिया भाई, हमने गधे को मतलब इंसान को गधा मान लिया हमने, जबकि भाई वो था इंसान ही। तो भाई वही था ना कि ये रैशनल नंबर था और उसको हमने मान क्या लिया, रैशनल नंबर। इस वजह से एक रैशनल नंबर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रही है। बस आपको ये बात लिखनी है यहाँ पर, सुन लो यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए एंड वी is a integer and 5b minus a अपॉन में b is a rational number. So root 3 also rational number, but this contradiction arise our wrong assumption. Therefore 5 minus root 3 is a irrational. अब देखो क्वेश्चन कितना खत्म कहानी। अब देखो क्या बोला मैंने क्वेश्चन में, देखो सारे क्वेश्चन सेम होने वाले हैं, आप देखने वाले लगभग इतनी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते देखते देखते याद हो जाएगा भाई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस रूट थ्री को इक्वल के साइड ले गए, प्लस का रूट थ्री हो गया और ये हमारा निकाला। अब आप खुद देखो ये रैशनल नंबर के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब ये चीज लिखा है कि सर ए भी एक इंटीजर भी है और 5b माइनस ए अपॉन बी ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। यदि ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल जो भी होगा रूट थ्री है तो वो भी इक्वल होगा। तो ये लिखा है कि रैशनल नंबर, सो रूट थ्री ऑल्सो रैशनल नंबर। बट आपको पता है रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये लिखना है। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ किस वजह से, रॉन्ग अजम्पशन, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। फिर लिख दिया देयरफॉर। तीन बिंदु का मतलब क्या होता, देयरफॉर मतलब इसलिए 5 माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर है। सिंपल। आओ एक क्वेश्चन की और देख लो। ओहो ये और इससे आसान क्वेश्चन है, फिर से वही करना है। लेट एज्यूम 3√2 इज अ रैशनल नंबर। कितना आसान है भाई आपको, अब आप देखो मजा आएगा आपको। 3√2 इजिकल टू क्या मान लिया हमने, ए अपॉन में बी। अब आप मुझे बताओ, ए अपॉन बी मान लिया तो फिर से आप वही कहानी लिख लोगे कि अब ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। उससे मैंने 2 लाइन लिख ली है, समझ जाना। आपको लिखना जरूरी है, काम आपको करना है। क्या लिखना है, ए बी इज अ इंटीजर एंड हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। लिख लोगे बस। अब वापस वही उठाओ, 3√2 इजिकल टू क्या है, ए अपॉन में बी। अब 3 मल्टीप्लाई में मैंने क्या बोला था कि रूट को एक तो अकेला रखना है, पॉजिटिव रखना है, ऊपर है नीचे है तो उसको ऊपर रखना है। आई बात समझ में, ये ऑलरेडी ऊपर भी है पॉजिटिव है, बस इसको अकेला करना है। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इजिकल टू ए अपॉन में 3b। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आप गौर से देखो कि √2 किसके इक्वल आ गया, ए अपॉन में 3b के। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक रैशनल नंबर। √2 क्या दिख रहा है, एक इरेशनल नंबर। और ये रैशनल इरेशनल के इक्वल कैसे आ गया, हमारे गलत मानने की वजह से। फिर वही तो लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इन अवर रॉन्ग assumption, therefore we can say that 3 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया है। आपको आ रहा ना, स्वाद अच्छा आ रहा ना भाई, कितना प्यारा तरीके से समझ में आ रहा है। बस आपको फिर से उठाओ, लिखो वापस वही चीज कि ए एंड बी इज अ इंटीजर एंड ए अपॉन में 3b इज अ
रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर से वही, लेकिन अब ये रैशनल नंबर तो नहीं है तो फिर यहां पे लिखेंगे बट दिस contradiction arise our wrong assumption, therefore 3√2 is a irrational। बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन इस प्रकार के लल्लू से क्वेश्चन आते हैं भाई आपके सीबीएसई और एमपी बोर्ड के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अब बाकी ये उसके लिए लगते हैं भाई नॉर्मल क्वेश्चन जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, उसके लिए नहीं कि जिसने प्रैक्टिस करी नहीं बोलेंगे सर वाह यार घमंड आ गया भाई के अंदर है कि 3√2 इरेशनल में इतनी छोटी सी बात। भैया ये प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, मामूली से। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3+2√5। अब इसको देखकर घबराना मत, ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक ना। फिर से वही सेम प्रोसेस वही करना है। लेट करो, लेट करेंगे 3+2√5 इक्वल क्या करना है। अब देखो लेट करूंगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेट एज्यूम करना 3+2√5 को क्या लिखना है, a/b। फिर से वही सारी लाइनें यहाँ पे लिख लेना कि a b इज इंटीजर एंड कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज अ कोप्राइम नंबर। सर जी क्या बात करो, बार बार रटा रहे हो। हाँ रटा रहा हूँ भाई, क्या करूँ। अब 3+2√5 इक्वल होगा किसके, a/b के। मैंने क्या बोला है कि 5 अकेला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सर जी ये पॉजिटिव भी है अकेला भी, मतलब पॉजिटिव भी है ऊपर भी, लेकिन अकेला नहीं। अकेला करने के लिए क्या करूँ, प्लस का 3 उधर जाएगा, पहले हो जाएगा -3। तो देखो 2√5 इजिकल टू a/b -3। अब मुझे तो ये कंडीशन सेम वैसे पहले वाले क्वेश्चन जैसी कंडीशन नहीं बन गई। वहां पे हमारा क्या था 3√7, यहाँ 2√5, कोई दिक्कत नहीं। अब बेस सेम करो, b का ऊपर मल्टीप्लाई b का नीचे मल्टीप्लाई, हो गया क्या a-3b/b किसके इक्वल आ गया 2√5 के। अब 2 को भी इधर साइड फेंक दो भाई, तो 5 इजिकल टू क्या आ गया a-3b/2b। लो हो गया क्लियर। अब तो ये खुद से ही लिख लोगे ना मुन्ना, बोलना मेरे भाई। अब देखो फिर से वही क्या लिखोगे कि a एंड b इज a इंटीजर एंड a-3b/2b इज a रैशनल नंबर। क्या है भाई ये, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, है कि नहीं। अब √5 रैशनल नंबर है, फिर से वही बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज our wrong assumption, therefore √5 is a सॉरी √5 नहीं, इधर क्या लिखना है आपको 3+2 अरे रुको, therefore 3+2√5 is a, एक क्या हो रहा, इज अ इरेशनल। कर लोगे ना भाई, कितना आसान है, इरेशनल नंबर कितना आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओहो ये आपके साथ पूरे एनसीईआरटी चल रहा है। अब देखो अब आपके एनसीईआरटी के अंदर इतनी नॉर्मल नॉर्मल, अब देखो अब सारी चीजें ना थ्योरी नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आओ फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो फिर से वही करना है आपके लिए, वही लेट एज्यूम करना है। क्या करना है आपको, लेट एज्यूम करना है। लेट एज्यूम करोगे तो 1/√2 को क्या कर लोगे, a/b के इक्वल कर लेना। फिर से वही सारी चीज के a/b को मान लेना कि a b इज इंटीजर एंड हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इज अ कोप्राइम नंबर, इतना लिख दोगे। फिर वही 1/√2 इजिकल टू a/b। क्या सिखाया भैया, पॉजिटिव होना चाहिए रूट, अकेला होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। अब सर जी ये पॉजिटिव है अकेला भी है, बाकी नीचे है, नीचे है तो भाई उल्टा कर दो, पकड़ो इसके पाँव और ऊपर कर दो उठा के। तो देखो 1/√2 है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा √2/1। ये उल्टा करने तो भैया ये भी उल्टा हो जाता है b/a। फिर से वही अब वही लिख देना
आप खुद से लिख दोगे कि a एंड b इज अ इंटीजर एंड b अपॉन a इज अ रैशनल, सो √2 ऑल्सो, फिर से वही लिख दोगे √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज अवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल। हो गया भैया प्रूफ। देखो कितने आसान है क्वेश्चन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कर लेना अब आप लोग, ठीक है। 7√5 फिर से वही, लेट एज्यूम करो। अब देखो ये चीज अब आपके लिए बहुत आसान होगी। लेट एज्यूम करना है 7√5 को मान लेंगे a अपॉन b के इक्वल, a को वही लिख देना कि a b इज एंटीजर एंड हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। अब 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, 7 इसके अपॉन में आ जाएगा तो 5 भी बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन में 7b। फिर से आपको वही लाइन लिखना है कि a एंड b इज अ इंटीजर एंड a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर, सो 7√5 इज आल्सो रैशनल नंबर। फिर बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इन अवर रॉन्ग assumption, देयरफॉर 7√5 इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। आया समझ में कि नहीं आया? कितना आसान है, कर लोगे ना खुद से भाई। लो 6 प्लस √5, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि 6 प्लस √2 को कर देना a अपॉन b के इक्वल, a अपॉन b के इक्वल कर देना। फिर से वही √2 को रहने देना प्लस में, 6 उधर जाके हो जाएगा a अपॉन b माइनस का 6। बेस सेम करने के लिए b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये बराबर हो गया 6b अपॉन में b, इक्वल आ गया किसके, √2 के इक्वल आ गया। फिर से वही लिखो कि अब देखो यहाँ पर भी मैंने वो लाइन बताना भूल गया कि मतलब बताना नहीं, आपको समझ याद रहेगा, लेट एज्यूम कर लेना। देखो सारी चीज़ अब सारे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी थी इतनी हो गई, अब आपको काम करना है इन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पास मुझे नहीं होना, पास आपको होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पास कराने का काम मेरा है, पास नहीं कराऊंगा भाई, सिखा के छोड़ूंगा और एग्जाम को फोड़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे तो ना मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस के लिए दनादन बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए, समझ में। चलिए तो √2 बराबर a माइनस 6b अपॉन में b, फिर से वही करोगे कि a एंड b इज अ इंटीजर, है ना, एंड a अपॉन 6b इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। फिर वही लिख देना कि 6 प्लस √2 इज अ क्या हो गया, ए रैशनल नंबर। ये भाई प्रूफ हो गया, खुद से कर लोगे ना, ये चीजें बहुत आसान है। लो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क में देने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ बच्चों के लिए टफ लग सकता है, लेकिन आप लोग 2-3 बार कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से वही करना है, लेट एज्यूम करो, लेट एज्यूम करोगे तो हो जाएगा क्या, √3 प्लस √4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b। फिर से वही a एंड b इज अ इंटीजर एंड हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज को प्राइम नंबर। आया समझ में? अब a √3 प्लस का √4 इजिकल टू a अपॉन में b। अब मुझे बताओ प्लस का √4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो √3 इजिकल टू क्या हो गया, a अपॉन b माइनस का √4। अब गौर से बताओ मेरे प्यारे मुन्ना, √3 इजिकल टू a अपॉन में b माइनस, आपको पता है 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर होता है तो हम इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, वैल्यू मिलेगी आपको √3 इजिकल टू a अपॉन b माइनस का 2। बेस सेम करने के लिए b का ऊपर नीचे करा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a माइनस का 2b अपॉन में b इजिकल टू √3। आप फिर से वही क्या लिखोगे कि a एंड b इज अ इंटीजर एंड a माइनस 2b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, सो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इन अवर रॉन्ग assumption, therefore √3 प्लस √4 इज अ इरेशनल नंबर। बताओ भैया कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, समझ में आ रहा है? ये पता है ये क्वेश्चन आपकी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रूव दैट नंबर आर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं इस प्रकार क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 + √2, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं। 3 + 2√5, इसको देख लो। देखो इसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, लेट कर लेना। 3/2√5 इजिकल टू A/B के, यहाँ पर लाइन लिख लेना कि ए बी बेसिकली आपके लिए क्या है, ए बी क्या है आपका, ए बी इज इंटीजर एंड हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट इज अ को प्राइम नंबर। इतना कर लोगे फिर भाई कि आपको 3/2√5 इजिकल टू A/B। मैंने क्या बोला, उल्टा करो, क्योंकि अपन को एक तो रूट चाहिए ऊपर, पॉजिटिव चाहिए और अकेला चाहिए। तो ये हो जाएगा 2√5/3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A/B। सीधा हो गया। अब 3 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3A और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2B। हो गया √5 के इक्वल। बताइए, तो 3A, तो 3 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो कायम हो गया मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके कायम हो गया डिवाइड में। अब बस हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट मुन्ना, कि √5 फिर से वही लिखोगे कि A एंड B इज अ इंटीजर एंड 3/2B is a rational number, so √5 is also rational number. This contradiction arises in our wrong assumption. Therefore, we can say that 3/2√5 is a irrational नंबर। आप बताओ, ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आप आरडी शर्मा की बुक उठाना और वहां पर आप देखना 2001, 2, 3, 4, 5 सलंग आए, 2009, 10, मतलब सलंग क्वेश्चन है ये सारे। वो वाले क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई के अंदर पूछे गए, इस टाइप के इजी क्वेश्चन, ठीक है। 5√2 ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 7 रूट वाला, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क कर लेना आप लोग। 2 - √3, फिर से वही वाला 2 - √3 को A/B के इक्वल कर लेना, माइनस का √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा A/B इजिकल टू हो गया √3। फिर से वही सारी कहानी लिख लेना, ये होमवर्क है, आप क्लिक कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + 2√5, ये वाले भी कर लेना, ये भी आपके लिए होमवर्क ही मैं जानबूझ के लेके आऊँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना भर के। भाई देखो जितनी अच्छी हो, देखो आप ही बताओ, जीवन एक बार ही मिलता है ना भाई, और आप चाहते हो कि आप लोग एक रॉयल लाइफ जियो। रॉयल लाइफ जीने के लिए ना बच्चे शिक्षित होना जरूर है मेरे प्यारे मुन्ना। और शिक्षित होने के लिए बेटा आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती। आप जितनी मेहनत करते हो ना, आपकी लाइफ उतनी बेटर होती है, ठीक है। मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना जरूरी है। 10th क्लास के अंदर देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी। अब आपके इन क्वेश्चन की क्या कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यदि आपने प्रैक्टिस कर ली भाई, एग्जाम में आपको कोई छोड़ नहीं सकता। मैं आपसे पता है एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक बात बोलूं मैं आपको, जितने भी टॉपर बच्चे होते ना, वो ऐसे नहीं होते कि आप सोचो कि भाई वो दनादन 10th क्लास आ गई तो बस सर मुंह लेके भिड़ गए पढ़ाई में, तो बस बिल्कुल घुसेंगे पढ़ाई में सवेरे और रात में 10-10-12 घंटे। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी बहुत काम की होती है। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं देखो मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्टली चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं बिल्कुल किसी प्रकार का झोलबाजी नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचें कि सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा दो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान शंकर को साक्षी मान के बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ में। जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और ऑफलाइन में मेरा रिजल्ट इतना धमाकेदार आता ना हर साल। कारण क्या है, बस मैं बच्चों पे काम कराता हूँ, समझ में आ रहे हैं, बच्चों की रूट पे काम कर रहा हूँ बेसिकली। वही चीज़ आपके लिए मैं समझा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ पता है क्या करना, प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बस आप प्रैक्टिस यदि आपने कर ली, मैं कहता हूँ आपसे एक फिक्स टाइम बना लो कि आपको 1.5 घंटे डेली पढ़ना है। अब वो आप कोई से भी 1.5 घंटे चुन लो आपके लिए, जो बेटर टाइम हो आपके लिए, जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए जो बेटर होता समय। 1.5 घंटे, और डेली आपको 1.5 घंटे क्या करना है, पढ़ना है। बस आपने यदि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेने कि मेरे को 1.5 घंटे डेली पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूँ टॉप तो ठीक है भाई, आप एमपी टॉपर माने जाओगे, एमपी टॉप करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रही है, बस आपको इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, ठीक ना। जिस बच्चे ने इस चीज़ को मेंटेन कर लिया भाई, वो आगे निकल गया, और जिसने नहीं करा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। क्योंकि कैमरे के पीछे मुझे आपको नहीं पता कि आप कौन है बच्चों। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, भैया आप लोग कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार बच्चों, यार प्लीज़ आप लोग के लिए। मैं सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे पे चाहता हूँ बस अपना नाम बताएं, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी मेहनत आप लोग के काम में आए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं पहल कर रहा हूँ, वो वाकई में सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब 5 - 2√3 ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लो कि 5 माइनस का 2√3, इसको वही A/B, एक तो इसको पॉजिटिव रखना और क्या रखना है, अकेला रखना और ऊपर रखना है। तो जैसे वही देखो 5 माइनस का A/B इजिकल टू हो गया 2/√3। 2 इधर आएगा, पहले तो बेस सेम कर लेंगे, तो B ऊपर B नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5B - A/B। 2 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3। लो
हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर बाबू, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मुन्ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से करना, ठीक है ना। मैं इस सीरीज चलने दूंगा भाई, है ना, और इस सिलेबस हम बहुत समय से पहले कंप्लीट कर देंगे, फिर बहुत धनाधन बेहतरीन साल भर करेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है ना। बस आपको अच्छे से लगे रहना है ना। 2 - 3√5, अब फिर से वही 2 - 3√5 इक्वल कर देना ए अपॉन बी के। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, होगा तो देखो ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 4 - √5 ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन कर लेना। 2√3 - 1 ये भी आपके लिए होमवर्क है, कर लेना भाई लोग अच्छे से, है ना। बस, ओ हो, ये हमारा क्या होगी, एक्सरसाइज कंप्लीट। वाह मजा आ गया। बस आपको इतनी चीज़ों पे क्या करना हैगा, आपको इन सारी चीज़ों के साथ क्या करना है, प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, ओके क्लास, तो ये हमारा फाइनल लेक्चर था इस चैप्टर का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था ये। पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करा और एग्जाम्पल को कवर करा, साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी काम करा। ये सेकंड एक्सरसाइज कवर करा। सेकंड एक्सरसाइज थी बहुत छोटी, लेकिन इसके अंदर में इतने सारे क्वेश्चन इसके लिए लेकर आए जानबूझकर, ताकि इस पर आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि ये बेसिकली एक्सरसाइज 6 मार्क्स की आती, जहां पर 1 या 2 मार्क्स के, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव, बाकी 4 मार्क्स का ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको रैशनल नंबर प्रूफ करना पड़ता है। और इसकी आप यदि प्रैक्टिस कर ली तो भाई मजा आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका चैप्टर रैशनल मतलब रियल नंबर चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि वाकई में सर ने मेहनत करी है, और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।